हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.3 मतलब पहले चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन। चेक दैट द रेशो के स्क्वायर अपॉन जीएमई एमपी इज डायमेंशनलेस। लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशो। व्हाट डज द रेशो सिग्निफाई। इन्होंने यहाँ पर तीन बातें इसमें पूछी गई हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले कहा है कि डायमेंशनलेस है, ठीक है, तो हमें बताना है कि ये डायमेंशनलेस कैसे है। सबसे पहले इसी बात पे ध्यान देते हैं। तो हमने दो चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, जिसको कोलम्बिक फोर्स बोलते हैं। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स वो क्या होगा, अगर एक साइड तो इलेक्ट्रॉन है और दूसरी साइड प्रोटॉन है। एक साइड क्या रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और दूसरी साइड क्या रखा हुआ है, प्रोटॉन रखा हुआ है। क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है, बस पॉजिटिव में होगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव में होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव में होगा, बस इतना डिफरेंस है दोनों में। आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं दो चार्ज जो है ना, वो आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है कि ये निगेटिव में होता है, वो पॉजिटिव में होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आ जाएगा, एफ ई इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, कैपिटल के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, ये जो पूरी वैल्यू है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको इन्होंने स्मॉल के लिखा है। स्मॉल के पूरा एक कांस्टेंट लिख दिया इसको स्मॉल के, तो इसको स्मॉल के लिख दो। स्मॉल के Q1 की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Q2 की वैल्यू क्या है, ये प्रोटॉन का चार्ज, उसके उनका दोनों का मैग्नीट्यूड लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैग्नीट्यूड लिया है इन्होंने अपॉन आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। अब हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दो मास के बीच में लगता है। तो एक मास हो गया ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मास हो गया मास ऑफ प्रोटॉन, और दोनों के दोनों ही किस पे रखे हैं, आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है। तो दोनों पे क्या लगेगा, जब ये लिया था हमने तो कौन सा फोर्स था, इलेक्ट्रिक फोर्स था। दो चार्ज के बीच में कौन सा था, इलेक्ट्रिक फोर्स या कोलम्बिक फोर्स था। लेकिन दो मास के बीच में कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जो हमने किस में पढ़ा था, क्लास 11th में। तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ना, वहां से ही ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। तो ये क्या आ जाएगा, एफ जी लिख सकते हैं इसको, एफ जी, और ये क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। m1 की वैल्यू क्या है, मास ऑफ, m1 क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और m2 क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फर्स्ट को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ गया, एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल्स टू के ई मल्टीप्लाई ई अपॉन आर स्क्वायर अपॉन जी एम ई मल्टीप्लाई एम पी अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। जो बचा हुआ है वो लिख देंगे। क्या बच गया हमारे पास, एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल्स टू, एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल्स टू कितना आ गया, के इंटू ई की ई में मल्टीप्लाई कितना हो गया, के इंटू ई स्क्वायर अपॉन, और जी एम ई एम पी, जी एम ई एम पी, ठीक है। ये बच गया हमारे पास। देखो यही पूछा है क्या इन्होंने भी यही गिवन है क्या जो हमारे राइट साइड में है। तो ये दोनों फोर्सेस का रेशो है, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो है। तो इन्होंने कहा इसको डायमेंशन लेस प्रूव करो। तो डायमेंशन लेस कैसे प्रूव करेंगे, जो यूनिट लेस होता है वही डायमेंशन लेस भी होता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की भी यूनिट क्या है, न्यूटन, ग्रेविटेशनल फोर्स की भी यूनिट क्या है, न्यूटन। तो न्यूटन से न्यूटन कट गया, क्योंकि ऊपर भी न्यूटन है नीचे भी यूनिट क्या है, न्यूटन है। तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गई, क्या गया ये, यूनिट लेस।
ये क्या है, यूनिट लेस। और जो यूनिट लेस होगा वो डायमेंशन लेस भी कंपलसरी होगा, ठीक है। तो यूनिट लेस है तो ये क्या होगा, एंड डायमेंशन लेस भी होगा, डायमेंशन लेस, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा है, लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट, ठीक है। तो दूसरी बात इन्होंने कही है कि फिजिकल कांस्टेंट की टेबल पे देखो, तो यहाँ पर देखो ये फिजिकल कांस्टेंट की टेबल है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव में होता है -1.6 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 की पावर -31 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। और ये जो प्रोटॉन का चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के पॉजिटिव में लेंगे, तो प्लस ई ले लेंगे, प्लस 1.6 10 की पावर -19 कूलम। ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K = 1, किसके लिए, फॉर एयर, ठीक है। एयर में इसको कंसीडर कर लेंगे। ये अब हमें रेशो निकालना है, ठीक है। Fe और Fg का रेशो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है Ke²/Gme है। स्मॉल के जो कांस्टेंट है किसके इक्वल लिया है इन्होंने, ये लिया है 1/4πε0 कैपिटल के। इसकी वैल्यू क्या है, 9 10 की पावर 9 और अपॉन में 1। के की वैल्यू 1 एयर के लिए, कैपिटल के की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है 1 होता है एयर के लिए, तो 9 10 की पावर 9 आ गई स्मॉल के जो कांस्टेंट इन्होंने लिया है उसकी वैल्यू, ठीक है। ये 1/4πε0 के की जगह लिया था इन्होंने, तो स्मॉल के की वैल्यू क्या रख ली, 9 10 की पावर 9, ई की वैल्यू क्या 1.6 10 की पावर -19 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। कैपिटल जी की वैल्यू क्या है 6.67 10 की पावर -11, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 9.1 10 की पावर -31, मास ऑफ प्रोटॉन क्या है 1.66 10 की पावर -27, ठीक है। अब इसमें पावर का स्क्वायर कर दो, तो -19 जो पावर है इसका स्क्वायर करेंगे -38 हो जाएगा। और 1.6 ये 1.6 तो स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई लिख दिया। नीचे भी ऐसे ही करेंगे, पहले पावर को जोड़ लेंगे, -11 -31 -27, ये तीनों पावर माइनस वाली जोड़ ली और नंबर्स को इन तीनों को एक साथ लिख लिया, ठीक है। ये जब ऐड करोगे तीनों पावर माइनस की 69 आ जाएगी नीचे पावर, और ऊपर क्या करेंगे 9 प्लस की पावर और माइनस का 38, तो 9 - 38 हो गया। अब इसमें आगे क्या करना है, ये पावर जोड़ ली 10 की 9 और माइनस का 38, तो 9 - 38 कितनी पावर बच गई, माइनस की कितनी बच गई यहाँ पर, माइनस का 38 और प्लस का 9, तो माइनस की बच गई यहाँ पर हमारे पास 29, ठीक है। माइनस की और अपोन में कितनी है, माइनस की 69, अपोन में कितनी है 10 की पावर माइनस की 69, ऊपर जाके कितनी हो जाएगी 10 की पावर प्लस की 69 हो जाएगी ऊपर जाके। इन नंबर्स को सोल्व कर लेते हैं। अब इनको सोल्व करने का तरीका क्या है, देखो सबसे पहले इसमें क्या करना है हमें, 1.6 इस तरह से है ना, 6.67 9.1 और 1.66, ये क्या है 1.66, ठीक है। इन नंबर्स को सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, जो पॉइंट कैंसिल हो रहा है उन्हें कैंसिल कर दो, एक पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये 6.67 है, इस पॉइंट ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर चली जाएंगी, ऊपर कितनी चली जाएंगी 2 जीरो, तो पॉइंट हटाओ, ऊपर कितनी चली गई 2 जीरो, मतलब 100 मल्टीप्लाई, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितनी जीरो चली जाएंगी 2 जीरो मतलब 100, ठीक है। 100 ये चला गया ऊपर और 100 ये चला गया। ये पॉइंट हटाओ तो नीचे कितनी जीरो आई, 1 जीरो आ गई, मतलब 10 आ गया नीचे, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। पहला काम तो ये कर लिया हमने, इसमें पॉइंट कैंसिल कर लिए। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो कट रहा है काट लो, जो कट रहा है उसको काट लेंगे, FE/FG क्या बच गया 9 × 16 और ये 100 की 10 में कितनी हो गई 1000, ठीक है। अपॉन में 667 91 166 माइनस की 29 और प्लस की 69, तो कितना बच गया प्लस के 40 बच गया, ठीक है। प्लस के 40 बच गया ना। अब इसमें डिवाइड कर लो, 2 से 8 टाइम्स कट गया 16, 2 से कितना टाइम 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 83 टाइम्स, ठीक है। अब ऊपर वालों की डिवाइड मल्टीप्लाई अलग कर लो और नीचे वालों की मल्टीप्लाई अलग कर लो, तो कितना हो जाएगा ये FE/FG
16 9 जा कितने होते हैं 144, तो ये कितना हो गया 16 9 जा 144 मल्टीप्लाई कितना है 8, और ये 1000 साथ में है और मल्टीप्लाई 10 की पावर 40 अपॉन ये कितना है मल्टीप्लाई इनकी कर लो 667 की 91 में कर लो, तो 667 की एक रफ में कर लेंगे साइड में, 667 की मल्टीप्लाई 91 में 1 7 जा 7 1 6 जा 6 1 6 जा 6, फिर 9 की कर लो, तो 9 7 जा 63 6 कैरी फॉरवर्ड, 9 6 जा 54 और 6 60 6 कैरी फॉरवर्ड, फिर 9 6 जा 54 और 6 60, फिर 60 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है 7 9 6 0 6, ठीक है। ये किस किस की मल्टीप्लाई आई 91 की 667 में कितनी आ गई 60697 60697, और क्या बचा 83 और लिखा हुआ है इधर 83 और बचा। अब इसकी 60697 की 83 में और 8 की 144 में, तो 8 की 144 में कर लो पहले, 8 4 जा कितना 32 3 कैरी फॉरवर्ड, 8 4 जा 32 32 और 3 35 3 कैरी फॉरवर्ड, 8 1 जा 8 और 3 11 अपॉन 83 की इसमें कर लो, ठीक है 60697 की मल्टीप्लाई कर लो 83 में, 3 7 जा 21 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 9 जा 27 और 2 29 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 6 जा 18 और 2 20 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 की 0 में 0 और 2 का 2 आ जाएगा यहाँ पर, 3 6 जा 18, 8 7 जा 56 5 कैरी फॉरवर्ड, 8 9 जा 72 और 5 77 7 कैरी फॉरवर्ड, 8 6 जा 48 और 7 48 और 7 55 5 कैरी फॉरवर्ड, 8 की 0 में करेंगे तो 0 आएगा, तो 5 का 5 आ जाएगा, 8 6 जा 48 1 9 और 6 15 5 1 कैरी फॉरवर्ड 1 और 7 8 2 और 5 7 8 और 5 13 1 कैरी फॉरवर्ड 1 और 1 2 2 और 8 10 0 1 कैरी फॉरवर्ड 1 और 4 5, तो मल्टीप्लाई क्या आ गई 5037851, ये 3 जीरो है, ये भी सी के सामने लगा दो इंटू 10 की पावर 40। देखो ऊपर वाली जो वैल्यू आ गई हमारे पास 11,52,000 आ गई है, और नीचे वाली वैल्यू 50,37,851 आई है, ठीक है। तो ऊपर वाली 11,52,000 है, ठीक है, लेकिन नीचे वाली जो वैल्यू है वो बड़ी वैल्यू है, वो ऊपर वाली से बड़ी वैल्यू है, वो 50 लाख समथिंग है, मतलब ठीक है 50 लाख से ज्यादा नीचे आ गई है वैल्यू, और 11 लाख से ऊपर 11 लाख से ज्यादा ऊपर है, ठीक है। तो ऊपर छोटी है नीचे बड़ी है, तो क्या डिवाइड का एक रूल होता है कि डिनोमिनेटर तो छोटा होना चाहिए और न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए छोटा और न्यूमरेटर होना चाहिए बड़ा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे एक जीरो इधर ले लेंगे इसमें से, तो एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 11,52,000 है ना, ये एक जीरो और लगा लेंगे यहाँ पर, ये 39 पावर बच जाएगी, और ये 50,37,851, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 1,15,20,000, और नीचे क्या है 50,37,851। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा कितना, बस आप देखो थोड़ा सा हम इसको अप्रोक्सीमेटली देख रहे हैं, आप ये देखो 50 लाख से जब हम 1,15,00,000 को डिवाइड कर रहे हैं, 50 लाख से 1,15,00,000 को डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2.3 आ जाएगा इंटू 10 की पावर 39। हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई है एफ ई अपॉन एफ जी अप्रोक्सीमेटली 2.3 10 की पावर 39, और ये दो का रेशो है तो इसलिए यूनिटलेस है, ठीक है। अब इन्हें लास्ट में क्या पूछा है, इन्होंने व्हाट डज द रेशो सिग्निफाई, इन्होंने पूछा है कि क्या रेशो क्या सिग्निफाई कर रहा है। देखिए ये रेशो क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में दोनों में जो रेशो है वो क्या दिखा रहा है कि जो एफ ई की वैल्यू है वो इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है 2.3 इंटू 10 की पावर 39 इंटू एफ जी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो 2.3 10 की पावर 39 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है किससे ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा पावरफुल होता है किससे ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। तो ये क्या है दोनों के बीच में रेशो है, इट सिग्निफाइज
रेशो बिटवीन, रेशो किस किस के बीच में, रेशो बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में क्या है, ये एक तरह का रेशो दिखा रहा है। एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इज 2.3 10 की पावर 39 टाइम्स पावरफुल, ठीक है, टाइम्स पावरफुल है, पावरफुल फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, इट सिग्निफाइज रेशो बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में जो रेशो है उसको दिखा रहा है ये। एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इज 2.3 इंटू 10 की पावर 39 टाइम्स पावरफुल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इतना ज्यादा पावरफुल है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। कितना टाइम्स पावरफुल है, 2.3 इंटू 10 की पावर 39 टाइम्स, ठीक है।